आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल में। और बस मैं सुबह सुबह आ गई हूँ, पर आपको लग रहा होगा थोड़ी थोड़ी आंखें मेरी स्वेलिंग है। और आपको बताऊँ बिल्कुल नींद नहीं पूरी हो रही है आजकल। एक हफ्ते से मतलब मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। और सोने का रीज़न यही होता है कि मतलब व्लॉग वगैरह में इतना एडिटिंग करना पड़ता है कि मुझे रात के 2-2 ढाई बज जाते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैं मतलब यही आप लोग से आज जो कहते हैं ना अपने दिल की बात यही कहने आई हूँ कि जो है जो ये व्लॉग में बनाती हूँ, और अगर रियल में मैं जो है एक यूट्यूबर ना होती तो मैं क्या होती। और मैं आपको सच बताऊँ कि अगर मैं मतलब जैसे कि यूट्यूब में नहीं आती तो मैं ज़रूर मतलब कि क्योंकि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ तो मैं या तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ अपने बिफोर मैरिज की बात जो मैं बनना चाहती थी, तो अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो रियल में बता दूँ कि मैं एक डॉक्टर होती। और इस तरह से डॉक्टर अगर मतलब किसी का जो है चेक कर रही होती, किसी के हाथ पैर चेक कर रही होती, किसी का पेट चेक कर रही होती, तो बेसिकली। और अगर ये भी ना होती, अगर मैं डॉक्टर वगैरह मतलब कहते हैं फैमिली सपोर्ट मिलता है डॉक्टर बन जाती तो ठीक था, पर अगर वो भी ना होती तो मैं टीचर तो थी ही थी। और अगर मैं टीचर होती तो रियल में बता दूँ कि मैं टीचर होती तो आराम से बच्चों को पढ़ा रही होती। अगर मेरे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो एक टीचर की तरह मैं पढ़ा रही होती बच्चों को। पर क्योंकि वो बच्चे मतलब बेटी को देखने वाला कोई नहीं था तो मुझे एक हाउसवाइफ बनना पड़ा। और जब हाउसवाइफ बनी तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो यूट्यूब पे हम व्लॉग बनाते हैं। तो बेसिकली जो होता है कि आपको मैं बताऊं, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो जो है जब आप एक यूट्यूबर बनते हो तो यूट्यूबर की लाइफ सबको लगता है कि एक हाउस वाइफ है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये जो है खाली है तो टाइम पास कर रही है। पर मैं आपको बता दूं उस टाइम पास के पीछे अगर आप झांक कर देखें ना तो बहुत ही एक खतरनाक एक भयावह ज़िंदगी होती है, जिसको मतलब कहते हैं कि अगर मैं उसको डिटेल में आपको एक बताऊँ तो और दिखाऊँ भी आपको तो आपको लगेगा कि रियल में यूट्यूबर बनना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि टीचर बनना ईजी है कंपेयर टू यूट्यूबर बनने की। तो होता क्या बेसिकली कि जब घर का जैसे कोई काम करती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि 2 घंटे में सारा काम झाड़ू पोछा और खाना बनाना और जो भी कपड़े उपड़े होते हैं कर लेते हैं। पर जब एक यूट्यूबर व्लॉग बनाता है तो उसके साथ पता है आपको स्टैंड को लेकर जगह जगह घूमता है, उसको सेट करता है, उसको उसके चार्जिंग पॉइंट सेट करता है, उसकी रिंग लाइट सेट करता है। तो बड़ा ही टफ होता है उस समय, क्योंकि हम जो काम अरे भाई सब्जी बनानी है, अरे भाई सब्जी का फोकस करना है, अरे भाई जो है बर्तन धोने हैं तो बर्तन में साइड में लगा रहे हैं, अरे भाई बर्तन फोकस करने हैं। और आपको क्या लगता है कि बर्तन जो है हम जो 30 सेकेंड या 30 सेकेंड भी नहीं, शायद 10 सेकेंड में मैं दिखा देती हूँ कि मैंने बर्तन धो के साफ करके लगा दिए, पर वो जो है रियल में वो नहीं होते। अगर आपके एक बास्केट बर्तन है तो आपको आधे घंटे लग ही जाते हैं, और वो आधे घंटे का वीडियो आप सिर्फ 10 सेकंड देखते हो। मैं सुबह से शाम तक जो है 4 घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग करती हूँ, जो सिर्फ मैं 11 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बनाती हूँ। सोचिए मैं कितनी कटिंग करती हूँ और कितना फास्ट मूवमेंट उसमें दिखाती हूँ, कितना स्पीड अप करती हूँ। तो यूट्यूबर में कहते हैं कि व्लॉग, पता हाउस वाइफ होने के बाद अगर मैं यूट्यूब बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, तो व्लॉग बनाने के पीछे जो है, और अगर बात करें कि व्लॉग बन गया, चलिए व्लॉग बना दिया, दिन भर 4 घंटे की रिकॉर्डिंग कर दी, फिर रात का क्या, रात में खाना भी डिनर भी बनाना है, बच्चे को भी पढ़ाना है, हस्बैंड को भी देखना है, मतलब फैमिली को देखते हुए रात में फिर जब हम 11 बजे फ्री होते हैं तो हम 3 घंटे तो वीडियो एडिटिंग में लगा देते हैं। फिर उसका बैनर बनता है, फिर वो अपलोड होता है, उसके बाद फिर अलग से टेंशन क्या होती है, अरे भाई वीडियो अपलोड हो गया है, कोई देख नहीं रहा है, मतलब अरे 10 मिनट हो गए, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ कम हो गए। मतलब कि हमारी जो मेहनत है, जो मैंने सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत की है, वो सिर्फ व्यूज़ पे आके अटक जाती है। मतलब मेरा दिमाग पूरा टाइम रहता है, अरे व्यूज़ नहीं आ रहे, अरे यार ये वीडियो में ना सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, क्या ये वीडियो ख़राब था, मतलब मुझे टेंशन है कि क्या ये वीडियो रियल में ख़राब था,
कि सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज़ नहीं है। कुछ लोग के कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार लगता है कि ये नहीं था, मतलब सही नहीं था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि, और लाइक्स की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं पर जो है लाइक्स ही नहीं होते। मतलब कि कुछ लोग व्यूज़ तो करते हैं पर वो लाइक नहीं करते, क्या रीज़न है आई डोंट नो। पर होता है कि कभी कभी व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और लाइक बिल्कुल भी 8-10 लाइक होते हैं। मतलब हम ऐसे इंतज़ार कर रहे होते हैं काश 20 लाइक हो जाते हैं इसके अंदर, काश इसके 1 के व्यूज़ हो जाते हैं। मतलब 100, 200, 400, 500 व्यूज़ के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करना, और लगातार 6 महीने से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो सोचिए कितना टफ होता है कि यूट्यूबर के लिए। तो अगर रियल में ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं मतलब कितने आराम से, अगर मैं वीलॉग नहीं बना रही होती तो मैं 8 घंटे की नींद भी पूरी कर रही होती, ना मुझे कोई स्ट्रेस होता, ना कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर होता। साथ साथ ही जब कभी जाते हैं ना, तो जैसे मान लो कहीं घूमने गए तो घूमने जाने में भी होता है कि अरे यार वहाँ का भी शूट कर लेंगे क्योंकि गए हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ है तो हम डेली लाइफ को अपना दिखाते हैं। फिर रहता है अरे बैटरी जो है 100% चार्ज है कि नहीं, और पता चला और जब 20% पे बैटरी आ जाती है तो मैं और मेरी बेटी दोनों लोग भागते हैं कि फटाफट इसको चार्ज कर देते हैं। तो सोचिए वो भी एक अपने आप में कितना टफ होता है कि हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि मोबाइल डिस्चार्ज ना हो, कहीं बाहर जाए तो डिस्चार्ज ना हो। यानी आधा फन आपका वहीं ख़त्म हो जाता है कि इसको व्लॉग में डालना है। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन होती है अरे भाई कुछ खा रहे हैं लगे हुए हैं, कुछ जो है मतलब कि कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं, अरे भाई देखिए व्यूअर्स ये है, हाय फ्रेंड्स। तो सोचिए कितना मुश्किल होता है। पर उस पर घूम फिर के कितने व्यूज़ आते हैं, 100, 200, 400। 6 महीने से लगातार मेहनत करने पर इतना तो मैंने टीचिंग प्रोफाइल में भी इतना मेहनत नहीं किया जितना दूसरा। कहते हैं ना कि जैसे टीचिंग में तो होता है कि बच्चे को पढ़ा दिया तो हाँ पता है मुझे कि बच्चा पास हो जाएगा, पर यहाँ पर वीलॉग डालने के बाद मुझे नहीं पता होता कि मैं पास होंगी कि फेल, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ आएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। मेरे हाथ में सिर्फ कंटेंट होता है जिसको मैं बनाती हूँ। और बहुत से लोग कंटेंट पसंद भी करते हैं, और ऐसा नहीं, बहुत सारे मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मेरे वीलॉग का वेट भी करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हाँ ये वीलॉग आए। पर इससे क्या फ़ायदा, 6 महीने में अगर 100, 200, 400 व्यूज़ आ रहे हैं और उसके बैकग्राउंड पे इतनी मेहनत हो रही है, लगे पड़े हैं। और फिर वो भी है कि मान लीजिए कि हम कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पड़ोसी, हाँ भैया वीडियो चल रहा है इनका, अरे यूट्यूब की कमाई आ रही है। मेरा यूट्यूब से घर नहीं चलता, मैं आपको बता दूँ। वीडियो रिश्तेदारों के सामने, अरे क्या कर रही हैं, अरे द्विवेदी की बहुरिया क्या कर रही है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार कहते हैं अरे बिंदु कहाँ फंस गई है इस चप्पचड़े में, वीलॉग बनाने लगी हो। कुछ लोग कहते हैं अरे नाच कूद के पैसा आता है। तो सोच लीजिए कितने कितने ताने सुनते हैं। पर व्यूज़ और लाइक, मतलब व्यूज़ तो चलो जो आए उसमें लाइक नहीं होते। तो आप बताइए कितनी मेहनत है एक हाउसवाइफ के लिए कि हाउसवाइफ जो है काम करते करते अपना जो है एक वीलॉग भी डाल रही है, पर उसमें जो है वीलॉग में व्यूज़ ही नहीं है। व्यूज़ है तो लाइक नहीं है, और लाइक है तो सब्सक्राइबर नहीं है। कितनी लंबी चेन है और कितनी बड़ी सोच है। ये आंखें ऐसे नहीं सूझ जाती, 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं तब हम सोते हैं। पर उठना हम उसी टाइम से, मतलब हमारा टाइम, क्योंकि हमारा घर भी तो है, हमें तो घर भी देखना है। और घर उठते ही तुरंत नहा धो करके, हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और बताइए, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और उसमें ना लाइक्स होते हैं ना कुछ, बड़ा ही मुश्किल। कभी कभी बहुत मोटिवेशन होता है कि अरे यार छोड़ो, क्या मैंने लगा दिया। पर यह है कि वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, और ऐसा नहीं सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई सब्सक्राइबर ने बोला है तो उनको भी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दो। पर इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैम आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स को भी चिंता रहती है कि ये मैम जो है कभी लाखों में जाएंगी, क्योंकि वो दिल से पसंद करते हैं वो यही कहते हैं कि मैम आज नहीं तो कल आप ज़रूर लाखों में जाएंगी। तो उनको भी टेंशन होती है, या फिर वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मैडम आज वीलॉग डालेंगी। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें मजबूर कर देती हैं कि हमें डेली वीलॉग बनाना ही है। और कहते हैं कि यूट्यूब जो है कहते हैं कि रिश्ता जो है, चाहे आप परिवार समाज से कितने दूर हो, मैं अपने शहर से गांव से बहुत दूर हूँ, पर यूट्यूब ने बहुत सारे रिश्ते दिए हैं। और कहते हैं कि अगर यूट्यूब में क्रिएटर्स ना हो तो रियल में यूट्यूब की कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ कि मैं यूट्यूब व्लॉग क्यों बनाती हूँ, फिर अगर मैं ये बातें कह रही थी व्लॉग क्यों बनाती हूँ, तो मेरा एक ये रीज़न है
कि मैं एक मतलब टीचर थी और टीचर के बाद अगर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरी पहचान कहाँ गई। मतलब कि मेरी पहचान एक मिसाल बन जाए, कुछ इस तरह से मैं करना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ जो हाउस वाइफ है, जो पढ़ी लिखी हैं, नई पढ़ी लिखी हैं, उनको लगता है कि पता नहीं उनकी ज़िंदगी क्या है, तो कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी को दिखा करके उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि नहीं भाई, हाउस वाइफ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और हाउस वाइफ के मतलब कि कुछ लोगों को नहीं दिखता है कि हाउस वाइफ क्या करती हैं, पर मैं दिखाती हूँ कि देखिए हाउस वाइफ इतना सारा काम करती हैं और उसके बावजूद भी न थकती हैं और मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़ के रखती हैं। तो ये मेरे मतलब टीचर हूँ तो वो टीचर वाली बात आएगी कि लोगों को मैं समाज में एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो मैं यूट्यूब से रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, अगर मैं मैसेज देना चाहती हूँ तो प्लीज़ आप तो कुछ करिए कि आप ये जो 100, 200, 400 व्यूज़ है ना, इनका मैं क्या करूँगी। ऐसा रहा तो मैं यूट्यूब चैनल ही बंद कर दूँगी, मुझे क्या करना है ना। क्योंकि जो मैसेज मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ वो मैसेज तो लोगों तक पहुँचे कम से कम। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो मैंने अपना दिल हल्का किया आज आप लोगों से। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो पहले की तरह है 100, 200, 400 व्यूज़ आएंगे तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्यों क्या कर सकते हैं। पर हाँ, सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ लगे हुए हैं मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोग की वजह से ही मैं आज डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। और थैंक यू लाइक करने के लिए और बहुत सारे कमेंट्स करने के लिए। तो बस इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी और नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा बहुत धमाकेदार, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं। तो धमाकेदार व्लॉग के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।